सीताराम। सीताराम। जैसा आपको पता है कि मैं यहाँ कोटेश्वर महादेव मंदिर श्री रामानंद संन्यास आश्रम में हूँ। ये तो सब आप जानते ही हैं क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं। आप में से कई लोगों ने ये पूछा है कि भाई क्या इस आश्रम में गृहस्थ लोग भी आ सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं रह सकते, कैसे रहे कैसे ना रहे। तो देखो, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई वादा या संकल्प कभी नहीं करते क्योंकि जो भी जानते सब आश्रम के महंत जाने। हमारा किसी से वो नहीं है कि हम आपको कह दे भाई आ जाओ और महंत आपको कहे कि भाई ना रहो, तो इसलिए महंत ही के ऊपर ही होता है सब। बाकी ये जो हैं महात्मा जी हैं, भगत जी हैं, ये गुजरात राजकोट से आते हैं यहाँ। और ये गृहस्थ है, ये साधु सन्यासी नहीं है और शायद ये अभी गुरु से दीक्षित भी नहीं है। तो आप लोग पूछ रहे थे तो आपके सामने साक्षात बैठे इन्हीं से बात कर लेते हैं कि भाई आप कौन हो, यहाँ कैसे आगे कैसे रह सकते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलो बात करते हैं। ये हैं प्रकाश जी, राजकोट से हैं। तो प्रकाश जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ आश्रम में यहाँ? आश्रम में। यहाँ आप कितना दिन रुकते हैं? जितना टाइम है हफ्ता रुकता हूँ, मोस्टली 7-8 दिन। मतलब लंबे समय तक रुकते हैं, 7-8 दिन, हफ्ता तक आप रुकते हो। तो जब आप यहाँ पहली बार आए थे तो यहाँ किसी से पूछ के आए थे, बताया था कि भाई आश्रम है? हाँ। और आने के बाद आपने किससे बात करी कि भाई मुझे यहाँ रुकना है? तो एक बार थोड़ा सा बैक में जाके उस चीज़ के बारे में बताए, क्योंकि जो आएगा वो आपकी तरह ही अनजान आएगा। हम तो घुस जाते हैं कहीं भी जाके। हाँ। मैं आया था ओमकारेश्वर में, फिर वहाँ पे एक जोड़गण पर तन्मान मंदिर है, वहाँ के जो महंत है मंगलदास जी त्यागी महाराज, तो मैंने उसको पूछा कि कोई एकांत वाली जगह जंगल में कोई अच्छा आश्रम हो तो मैं वहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि आप कोटेश्वर चले जाओ। और फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ के जो महंत है उससे मैंने बात की कि भाई ऐसा है, मैं गुजरात से आया हूँ और मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। फिर मैं रुक गया। हाँ, उस दिन नवरात्रि चल रही थी तो मैं पूरा नवरात्रि तक, दशहरा तक रुका था। तो यहाँ आप आते आश्रम में, आपने परिक्रमा की पहले कभी मैया की? हाँ, परिक्रमा मैंने की थी। पैदल? पैदल नहीं की थी, मैंने गाड़ी से की थी। अच्छा, गाड़ी से परिक्रमा की। तो मतलब आप नर्मदा मैया की महिमा पहले से थोड़ा सा परिचित अनुभव है आपका मैया के साथ रहने में। तो यहाँ आश्रम में आप आते क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे बस ऐसे तो आराम ही करता हूँ और सुबह शाम जब टाइम मिलता है तो थोड़ी सी साधना कर लेता हूँ। योगा अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, जितना हो सके। तो आपको यहाँ आश्रम में कुछ आध्यात्मिकता के कुछ अनुभव होता है कि भाई मैं यहाँ आके थोड़ा अपना योगा पूजा प्रार्थना करूँ? हाँ, होता है होता है। इसलिए तो आते हैं। अच्छा। और अच्छा लगता है। बाकी और आश्रम में आप दूसरे, मतलब ये तो हो गए ना आपके अपने निजी पूजा पाठ के काम। बाकी और जैसे फिजिकल काम में आप क्या करते हैं यहाँ? फिजिकल काम में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, कभी कभी बस कुछ सफाई है तो कर देते हैं। आश्रम की तरफ से आपको कोई ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई आप यहाँ सब काम करो, ये करो, वो करो, आप रहते हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। आपको ये आश्रम में रहने का पैसा देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, जो प्यार से देते हैं अपनी मर्जी से। वो तो आपकी अपनी श्रद्धा है कि भाई आप आ रहे हो। भाई साध कहते हैं कि भगवान के घर, साधु के घर और बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये तो हमारे अपने संस्कार है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि उनका अपना अनुभव है, वो आश्रम में जाते हैं, बोल देंगे भाई 4 घंटे सुबह, 4 घंटे ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना वो लगेगा। इस आश्रम में आपको कैसा कभी ये महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं हुआ? एकदम स्वतंत्र है, एकदम फ्रीडम है। आप अपनी मर्जी से रहो, आराम से नित्यक्रम करो और टाइम से खाना मिल जाता है, दाना पानी।
आप करते क्या, आप वैसे आपका अपना निजी काम क्या है राजकोट में, करते क्या? राजकोट में मेरी फैक्ट्री है, बिजनेस है आपका? बिजनेस है। कहते बिजनेसमैन थोड़े 24 घंटे काम करता है, वो कहाँ से इतना समय निकाल लेगा? आ, मगर कभी कभी टाइम निकालना चाहिए, अच्छा रहता है जीवन क्यों में। क्यों निकालना चाहिए? रोज हम काम तो करते ही है, हाँ, मगर 4-6 महीने में एक आध हफ्ता आप खुद के लिए भी निकालो तो आप और भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है। और ऐसी आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं तो हम जैसे बोलते हैं ना कि बैटरी रिचार्ज हो जाती है। बैटरी रिचार्ज हो हाँ, जाती है, मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है। तो आप यहाँ हर साल आते हो? हाँ, करीबन साल में 2 बार आता हूँ। दोबारा आ जाते हैं, समय निकालते हैं। तो जो आप जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, जो परिक्रमा कर चुके हैं या नहीं कर की है, जिन्होंने जो आश्रमों में कुछ दिन रहना आना जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जरूर जाना चाहिए मैया के तट पे। वहाँ पे एक अलग ही आनंद है। जो हम संसार में रहते हैं वहाँ पे ये नहीं मिल पाएगा। वहाँ तो खैर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो यहीं पर मिलेगा ना यहीं पर ही आके। मिलेगा, हाँ हाँ। यहीं पर ही मिलेगा। तो उनको नर्मदे ये बताओ हर ना कि भाई वो लोग आश्रमों में नर्मदे जाने के लिए हर। हिचके नहीं। हाँ, एकदम। समर्पण और सेवा भाव लेके आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी आश्रम में, आप उनको ये चीज़ें बताइए कि मैया के तट पे क्या है आश्रम। आप तो और भी आश्रमों में गए हैं। हाँ हाँ, परिक्रमा के दरमियान में काफ़ी सारे आश्रम गए थे। हाँ। मगर जैसे हम मैया के समर्पित होके चलते हैं और कोई भी आश्रम में जाते हैं तो आपको खाना पीना रहना सब आराम से मिल जाता है और एकदम बढ़िया है। बस समर्पित भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना सेवा चाहिए। का भाव होना चाहिए। जो आपसे हो सके सेवा कर लो, जितनी भी हो। और कुछ कहना चाहो हमारे व्यूवर्स को? तो आप भी हमारे व्यूवर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सबको? आ, बस मैया के तट पे आया करो। बाकी सब यहाँ अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ, अपने आप हो जाएगा। काफ़ी जीवन में सहायता मिलती है। अपना नाम भी बता दीजिए सबको। हाँ, मेरा नाम प्रकाश है, मैं राजकोट में रहता हूँ, गुजरात। हाँ। आप यहाँ आश्रम में आओ तो एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई पिकनिक मनाने के लिए यहाँ होटल में आया ऐसे नहीं आना है। आपको एक सेवा के भाव से आना है और भक्ति भाव, आपको यहाँ आके भक्ति करनी है तो आपको उसका आनंद भी अच्छा मिलेगा और फायदा भी होगा। अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो मेरा नंबर है 9909958763। नाम भी बता दीजिए। प्रकाश कलोला, राजकोट। तो नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। सीताराम। सीताराम। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।